अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं शलजम पालक गोश्त, जो कि सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। हम आपके लिए ईजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम शलजम पालक गोश्त किस तरीके से बनाते हैं और इसमें हम कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पालक ली है जिसे हमने स्टीम कर लिया है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लेना है और उसी के साथ हमने यहाँ पर 3 टमाटर ले लिए हैं और 10 से 12 हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं जिसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर हमने 3 पाव ले लिया है गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल ले लेना है। ऑयल डालने के बाद हम अपने यहाँ पे प्याज डालेंगे और यहाँ पर हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। हम इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। प्याज को हम यहाँ पर लाइट ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर अपना गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त ऐड करने से पहले हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। फिर हम अपना गोश्त ऐड करने के बाद हम इसकी 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद हम यहाँ पर टमाटर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच हम यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और जो हमारी हरी मिर्चें थी हम वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हमने लाल पिसी हुई मिर्च जो है वो ऐड नहीं की है। हमने यहाँ पे जस्ट हरी मिर्ची और हमने यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है पिसी हुई वो यहाँ पे नहीं डलती। मसाले डालने के बाद यहाँ पर हम इसे 4 से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। सो यहाँ पर इसे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसकी और भुनाई करेंगे। सो यहाँ पर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालेंगे। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद अब हम इसे 25 से 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। सो यहाँ पर इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है और हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर शलजम ऐड करेंगे। शलजम भी हमने 3 पाव ली है, गोश्त भी 3 पाव लिया है और हमने पालक भी यहाँ पर 3 पाव ही ली है। पालक का जो है हमने वो पूरा बॉयल नहीं किया था, इसमें अभी भी नमी है। पालक को यहाँ पर हमने पूरा बॉयल नहीं करना है। सो यहाँ पर हम पालक और शलजम ऐड करने के बाद पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब्ज़ी के पानी में हमारा जो मसाला है, जो हमारे शलजम है वो गल जाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। तो इन्हीं में ही हमारी जो सब्ज़ी है वो पक जाएगी। हमें यहाँ पर मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी डालने के बाद अब हम इसे 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। सो यहाँ पर अब इसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा तेल भी ऊपर आ चुका है और हमारे शलजम और गोश्त भी गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल चुका है और हमारी सब्ज़ी भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी यहाँ पे ऊपर आ चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शलजम पालक गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है और ये रेसिपी बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी, स्पेशली सर्दियों में तो ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शलजम पालक गोश्त की रेसिपी और वीडियो दोनों ही बहुत अच्छी लगी होगी। सो अब सर्दियाँ आने वाली हैं और आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि वीडियो और रेसिपी हम आपके लिए ही बनाते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपने ही करना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।